तो इस वीडियो में हम जून 2022 की प्रमुख योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथुम योजना शुरुआत की है? ए दिया है आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी केरल। तो यह योजना एन्नम एजुथुम योजना हाल ही में तमिलनाडु में शुरू हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जून 2022 में एन्नम एजुथुम योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को सीखने के अंतराल का आकलन करने और उसे समझने के लिए कार्य पुस्तिकाएं वितरित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए ऊपरी सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया है? तो ए दिया है 27 वर्ष, बी 24 वर्ष, सी 30 या डी 23 वर्ष। तो अभी अग्निपथ भर्ती योजना के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। आइए अग्निपथ योजना के बारे में डिटेल्स देखते हैं। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट है, 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए आयु में छूट केवल एक बार दी जाएगी। ठीक है, अगला है, यह योजना भारतीय युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी विभाग AI सक्षम कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है? तो ए दिया है उपभोक्ता मामला विभाग, बी परिवार कल्याण विभाग, सी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या डी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग। तो यह भी यह योजना शुरू किया है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने। आइए AI सक्षम कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग AI सक्षम कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल लॉन्च करेगा। अगला है, यह पेंशन के निर्बाध प्रसंस्करण, ट्रैकिंग और वितरण में भी मदद करेगा। यह केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए पूर्ण जीवन पायन की सुगमता लाने के लिए पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वृद्ध नागरिकों को स्वचालित अलर्ट भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का उद्देश्य द्वारा भारत के शीर्ष हवाई खेल देशों में शामिल करना है। मतलब यह किस वर्ष शामिल करना है? ए दिया है 2022, बी दिया है 2028, सी दिया है 2030, डी दिया है 2032। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2030। आइए राष्ट्रीय वायु खेल नीति के बारे में डिटेल्स देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल वाले देशों में शामिल करना है। इसका उद्देश्य देश में एक सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ वायु खेल परिस्थिति तंत्र प्रदान करना भी है। इस नीति के माध्यम से 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो ये दिया है गोरखपुर, बी अयोध्या, सी भोपाल, डी कोयम्बटूर। तो यह योजना शुरुआत हुआ है कोयम्बटूर में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को 14 जून 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी के लिए रवाना हुई है। इसका संचालन एक निजी ऑपरेटर साउथ स्टार रेल द्वारा किया जाएगा।
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से नवंबर 2021 में थीम आधारित भारत गौरव ट्रेनों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 14 जून 2022 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है? ए है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, बी है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी, या सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में क्रांति गाथा का उद्घाटन किए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। यह मुंबई में राजभवन में भूमिगत ब्रिटिश युग बंकर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी है। बंकर 2016 में राजभवन के नीचे मिला था। उन्होंने नवनिर्मित जलभूषण महाराष्ट्र के राज्यपाल के आवास और कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 2022 को किस मंत्रालय ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम SWCS का परियोजना सूचना और प्रबंधक मॉड्यूल लॉन्च किया है? ए दिया है कोयला और खान मंत्रालय, बी दिया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी दिया है इस्पात मंत्रालय, या डी संचार मंत्रालय। तो SWCS का परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल लॉन्च किया हुआ है कोयला और खान मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए कोयला और खान मंत्रालय के बारे में डिटेल्स देखते हैं। कोयला मंत्रालय ने 14 जून 2022 को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम SWCS का परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह देश में कोयला खदानों के संचालन के लिए विभिन्न मजदूरी प्राप्त करने के लिए एक मंच तैयार करेगा। इसके माध्यम से एक परियोजना प्रस्तावक एकल पंजीकरण इंटरफेस के साथ अपेक्षित मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? ए है समय योजना, बी है योद्धा, सी अजय युवा, या डी अग्निपथ। तो इसका सही आंसर है डी अग्निपथ योजना भी हाल ही में शुरू किया गया है। आइए अग्निपथ योजना के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्र ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर रूप में जाना जाएगा। उन्हें 3 सेवाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक मासिक पैकेज मिलेगा। 4 वर्ष की अवधि पूरी होने पर उन्हें एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान भी किया जाएगा। ठीक है, ये अग्निपथ योजना कितने सालों के लिए है? 4 सालों के लिए। इसमें आयु कितनी है? 21 वर्ष से बढ़ा के अभी हाल ही में 23 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत मई 2022 में गेहूं के स्थान पर अतिरिक्त 55 लाख टन चावल आवंटित किया है? तो किस योजना के तहत दिया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बी है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, या डी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो यह योजना अभी लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए इस योजना के बारे में डिटेल्स देखें। केंद्र ने मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत गेहूं के स्थान पर अतिरिक्त 55 लाख टन चावल आवंटित किया है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड चावल की डिलीवरी को बढ़ाने के प्रयासों के बीच राज्यों की मांग पर किया गया था। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे गेहूं की खपत करने वाले राज्यों को PMGKY के साथ की तरह गेहूं मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 1537 परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार के किस कार्यक्रम को बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो ए दिया है स्मार्ट सिटीज मिशन, बी दिया है स्वदेश दर्शन योजना, सी दिया है उड़ान योजना,
या डी सागरमाला कार्यक्रम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सागरमाला कार्यक्रम। ठीक है, आइए सागरमाला कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। सागरमाला कार्यक्रम के तहत लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 1537 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है। अगला है, तटीय जिलों के समग्र विकास के लिए 567 परियोजनाओं की पहचान अभिसरण मोड के तहत की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 58,700 करोड़ रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट है 2.12 लाख करोड़ रुपए की 200 से अधिक परियोजनाओं के 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मई 2022 में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना के आधार पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच शुरू की है? तो ए दिया है एक्सीटेल ब्रांडेड, या बी दिया है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, या सी दिया है बीम फाइबर, या डी रेलटेल कॉर्पोरेशन? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रेलटेल कॉर्पोरेशन। आइए रेलटेल कॉर्पोरेशन के बारे में डिटेल्स देखते हैं। रेलटेल एक मिनी रत्न पीएसयू ने 22 राज्यों में 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट वाले 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच के आधार पर प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना शुरू की है। ठीक है, इस वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप वाई डॉट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को सी डॉट के निकट समन्वय में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविका और आय वृद्धि कालिया योजना के लिए कृषक सहायता किस राज्य से संबंधित है? ए दिया है तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी केरल, या डी उड़ीसा? तो हाल ही में आजीविका और आय वृद्धि योजना शुरू हुई है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए आजीविका और आय वृद्धि योजना के बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है आजीविका और आय वृद्धि कालिया योजना के लिए कृषक सहायता के तहत उड़ीसा सरकार ने 3 मई 2022 को 800 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे उड़ीसा के 40 लाख किसानों को फायदा होगा। इस अवसर पर भुवनेश्वर के बारामुंडा में राज्य स्तरीय कृषि मशीनरी परीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र में एक प्रदर्शनी स्टॉल का भी उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो ए दिया है हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात? तो अभी हाल ही में चारा बिजाई योजना मई 2022 में लागू हुआ है, हरियाणा सरकार ने लागू किया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। देखिए उत्तर में गुजरात दिया है, लेकिन ये गलत है, हरियाणा आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की है। यदि कोई किसान गौशाला के आसपास 10 एकड़ तक चारे की खेती करता है और आपसी सहमति से उन्हें उपलब्ध कराता है, तो राज्य सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 मई को राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान लॉन्च किया है। किस चरण में यह लॉन्च हुआ है उसके बारे में बताना है। ए दिया है दूसरे चरण में, बी दिया है पहला चरण में, सी दिया है तीसरा चरण में, या डी छठा चरण में? तो अभी हाल ही में ओम बिरला ने सुपोषित मां अभियान का दूसरा चरण लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं सुपोषित मां अभियान के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 मई को राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। अभियान में जन सहयोग से 3000 महिलाओं को 9 माह तक पोषण किट दी जाएगी और
हर माह स्वास्थ्य जांच की जाएगी। यह कुपोषण मुक्त भारत बनाने का एक अभियान है और इसे 1 मार्च 2020 को कोटा राजस्थान में शुरू किया गया था। मतलब सुपोषित माह अभियान योजना शुरू हुआ था 1 मार्च 2020 को कोटा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी 30 मई 2022 को बाल योजना के लिए किसके तहत लाभ जारी करने जा रहे हैं? ए दिया है पीएम केयर्स फंड, बी दिया है प्रधानमंत्री जनधन योजना, या सी अटल पेंशन योजना, या डी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो यह लाभ जारी होगा पीएम केयर्स फंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। पीएम मोदी 30 मई 2022 को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत लाभ जारी करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सौंपा जाएगा। अगला है, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना 2021 में उन बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई थी जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को कोविड-19 महामारी में खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रतिभाशाली, नई सोच रखने वाले और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए सागरमाला यंग प्रोफेशनल योजना शुरू की है? ए दिया है खान मंत्रालय, बी दिया है पंचायती राज मंत्रालय, सी दिया है संसदीय कार्य मंत्रालय, या डी बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। तो अभी हाल ही में सागरमाला यंग प्रोफेशनल योजना शुरू हुई है बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम तैयार की है। यह मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली, नई सोच रखने वाले और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल करेगी। यह योजना युवा पेशेवरों के लिए सक्रिय ऑन द ग्राउंड सीखने पर केंद्रित है। शुरुआत में इस योजना के तहत 25 से अधिक युवा पेशेवरों को काम पर रखा जाएगा। तो ये थी कुछ प्रमुख योजनाएं जो मई और जून में लॉन्च हुई हैं। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर और इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।